सो लेट्स स्टार्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। जैसे कि हमने पहले भी देखा था, तो इम्पोर्टेंट क्या होता है कि हमारा वाटर टर्बाइन होता है, फिर जनरेटर होता है ये, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो ये हमारा स्टेप 1 है, स्टेप 2 है एंड स्टेप 3 है। और उससे इम्पोर्टेंट क्या है कि हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, हमारा सोर्स क्या है। तो सोर्स हमने पहले थर्मल यूज किया, फिर न्यूक्लियर यूज किया, फिर नेचुरल गैस यूज किया। अब हम देख रहे हैं ग्रीन एनर्जी सोल्यूशंस क्या है। तो ग्रीन एनर्जी सोल्यूशन में सबसे हमारा पहला पॉइंट है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में हमारा जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो क्या है, वो हमारा वाटर है यहाँ पर। ठीक है, तो वाटर क्या होता है ना, जो स्टोर्ड वाटर होता है उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी हम सबको पता है, पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होती है जिसमें कोई भी चीज स्टेशनरी, जो नॉन स्टेशनरी मतलब सॉरी स्टेशनरी पोजीशन में होती है, रेस्ट पोजीशन पे होती है। ठीक है, रुकी हुई चीज होती है, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। ठीक है, तो जितनी हाइट, h मतलब क्या है आपका हाइट है, तो जितनी हाइट पे आपकी चीज होगी ना उतना उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। कोई भी चीज की हाइट जितनी ज्यादा होगी या उसको जितनी हाइट पे आप रखोगे उतना उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो जब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा और जब उस चीज को हम रिलीज करेंगे तो उसको क्या करेगा, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। सो हम पानी को स्टोर करेंगे, फिर उसको फ्लो करेंगे हाई स्पीड में, तो फ्लोइंग वाटर क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी देगा हमें। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी मिल गई तो हम क्या करेंगे, फिर टरबाइन रोटेट करेंगे। टरबाइन रोटेट करेंगे तो जनरेटर अपना काम करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा जो वाटर डैम है, देखो ये वाटर डैम का जो वॉल होता है ना, वो आप समझिए कि 100 to 150 फीट इतना हाइट का होता है, और इसका एरिया होता है अराउंड 3000 एकर्स एंड मोर। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा चीज है। तो इसका मतलब क्यों मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक बताने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे वाटर का जो फ्लो होता है ना हाइट के ऊपर ही रहता है। तो ये आपको डायग्राम तो छोटी लग रही है, बट ये हाइट बहुत ही ग्रेट हाइट होती है, बहुत ही बड़ी हाइट होती है। ठीक है, तो हाइट का यूज करके या स्लोप करके क्या किया जाता है, पानी को हाई फ्लो किया जाता है। यहाँ पे उसका एक वॉल है जिससे पानी के फ्लो को कंट्रोल किया जाता है। आपको पता है ना कि ये अगर एक पाइप है, इसमें से पानी फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो इसको अगर मैं प्रेस करूंगा और उसके पाइप के मुंह को छोटा कर दूंगा तो क्या होगा, पानी और तेजी से जाएगा। तो यहाँ पर भी वही किया जा रहा है, पानी इसके मुंह को छोटा किया जा रहा है और पानी का फ्लो क्या कर रहा है, पानी के फ्लो को हाई स्पीड किया जा रहा है, हाई स्पीड में कन्वर्ट किया जा रहा है। फिर ये क्या करेगा, ये आपके टरबाइन को रोटेट करेगा, ये आपके टरबाइन को रोटेट करेगा। और आपको पता है ना, टरबाइन रोटेट हो गया तो आपके आगे क्या होता है, यहाँ पे एक्सेल होता है। फिर एक्सेल क्या करेगा, आपके मैग्नेट को रोटेट करेगा। मैग्नेट को रोटेट करेगा तो मैग्नेट आपका क्या हो जाएगा, मैग्नेट आपका हो जाएगा मूविंग। ठीक है, और आपका कंडक्टर हो जाएगा स्टेशनरी। ठीक है, हमने यहाँ पे देखा था ना कि अगर मैग्नेट मूविंग है, ये देखो यहाँ पे हमने देखा था, हाँ ये देखो, अगर हमारा मैग्नेट मूविंग है और कंडक्टर स्टेशनरी है तो क्या होता है, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। ठीक है, तो सेम फंडा यहाँ पर यूज किया गया है। इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इज स्टोर्ड, वाटर डैम इज कन्वर्टेड टू फ्लोइंग काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, मतलब जो जमा हुआ पानी है वो पोटेंशियल एनर्जी है, और जो फ्लोइंग वाटर है वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी से हमें स्पीड मिल रही है, स्पीड से हम क्या करें, टरबाइन रोटेट करें, टरबाइन रोटेट करने से जनरेटर अपना काम कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम कोई फ्यूल यूज नहीं कर रहे, हम यहाँ पे कोई फ्यूल यूज नहीं कर रहे सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए, मतलब एनर्जी जनरेट करने के लिए कोई कोयला नहीं जला रहे, कोई न्यूक्लियर पावर नहीं यूज कर रहे, कोई थर्मल एनर्जी नहीं यूज कर रहे, कोई नेचुरल गैस नहीं यूज कर रहे, कोई कंबशन नहीं हो रहा है, कोई बर्स्टिंग नहीं हो रही है। ठीक है, तो इसे हम कह सकते हैं कि ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है ना, वो क्या है, ग्रीन एनर्जी सोल्यूशन है, ये इसका एडवांटेज है। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, इसके डिसएडवांटेजेस ये है कि मैंने आपको बताया कि ये इतना बड़ा प्लांट होता है, इतनी बड़ी 3000 एकड़ का जमीन होता है, तो यहाँ पर जितने भी लोग रह रहे हैं ना इस 3000 एकड़ जमीन में, तो जब प्लांट को बनाते हैं तो यहाँ से सारे लोगों को यहाँ से माइग्रेट करना पड़ता है। जितने भी गांव विलेजेस इस एरिया में होंगे उनको माइग्रेशन किया जाता है, उसको कहते हैं फोर्स माइग्रेशन। ठीक है, तो वहाँ के लोगों को जबरन बोला जाता है कि आप दूसरे गांव में जाइए, आपको एक जगह जमीन दी जा रही है, वहां पे आप शिफ्ट हो जाइए। ठीक है, फिर वहां पे जितने भी फॉरेस्ट होंगे, जंगल, उसको कटिंग करना पड़ेगा, तो ये भी उसका नुकसान है। फिर वहां पे लैंड की फर्टिलिटी कम हो जाती है, मतलब क्या कि वाटर डैम को यूज करने की वजह से उतनी लैंड हमारे यहाँ से चली जाएगी जो फर्टाइल भी हो सकती है, और वाटर डैम के पानी के बहाव की वजह से जो टाइम टू टाइम छोड़ना पड़ता है पानी, उसकी वजह से आजू बाजू का जमीन है उसकी फर्टिलिटी कम भी हो जाती है। फिर इतनी 3000 एकड़ जमीन में जितने भी
आपके लिविंग क्रिएचर्स होंगे, जितने भी एनिमल्स होंगे उनकी भी लाइफ इफेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। रिवर्स भी अफेक्ट हो जाते हैं, रिवर्स का भी फ्लो चेंज हो जाता है या उनका भी स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है, और एनिमल लाइफ भी चेंज हो जाती है। ओके, तो ग्रीन एनर्जी सोल्यूशन में हमने फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट देखा, नेक्स्ट हम देखेंगे विंड बेस्ड पावर प्लांट। विंड बेस्ड पावर प्लांट में क्या है कि जो हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी है वो विंड है। ठीक है, तो यहाँ पर विंड की वेलोसिटी बहुत ही क्रिटिकल हो जाती है, मतलब ये बहुत ही की पॉइंट हो जाता है कि विंड की वेलोसिटी प्रॉपर रहे, ठीक है, या मैक्सिमम रहे। तो ये विंड बेस में हमने देखा होगा कि हम बहुत जगह पे देखते हैं कि ऐसे इस तरीके के बड़े बड़े पोल्स होते हैं और उसके ऊपर ऐसे, है ना, ऐसे ऐसा बना हुआ रहता है और फिर ये गोल गोल घूमते रहता है। ठीक है, ये क्यों घूमते रहता है? बिकॉज इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो आपका विंड का वेलोसिटी है उसको यूज करके टरबाइन को रोटेट किया जाता है। ठीक है, और टरबाइन रोटेट होगा तो फिर क्या होगा, आपका जनरेटर भी काम करना शुरू करेगा और पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करेगा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। ओके, द मशीन विच कन्वर्ट्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड्स टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड द विंड टर्बाइन। ठीक है, तो विंड टर्बाइन क्या करेगा हमारा, विंड टर्बाइन हमारे जैसे मतलब ब्लेड पे जब भी हवा जोर से स्ट्राइक करेगी या हवा जोर से उसको पुश करेगी तो ये क्या करेगा, ये रोटेट करना शुरू करेगा। ठीक है, तो जब ये रोटेट करना शुरू करेगा तो क्या होगा, टर्बाइन रोटेट होगा। टर्बाइन रोटेट होगा तो उसमें क्या होगा, द एक्सेल ऑफ द टर्बाइन इज कनेक्टेड टू द इलेक्ट्रिकल जनरेटर। ठीक है, तो ये रोटेट होगा। देखो हमने पहले भी देखा था कि किसी एक नोजल से हम हाई वेलोसिटी स्टीम को वो एक शाफ्ट होता है उसके ब्लेड पे स्ट्राइक करते हैं, फिर क्या होता है, आपका शाफ्ट घूमना, अपना ब्लेड, आपका जो व्हील होता है घूमना शुरू करता है। फिर यहाँ से एक एक्सेल होता है, एक्सेल से आपका मैग्नेट कनेक्टेड होता है, फिर मैग्नेट रोटेट होता है ना। फिर यहाँ पे आपका कंडक्टर होता है जो स्टेशनरी होता है। तो ये मूविंग, ये स्टेशनरी, तो दोनों मिलके क्या करते हैं, अगर आपका मैग्नेट मूविंग है और कंडक्टर स्टेशनरी है तो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है। तो सेम चीज हम यहाँ पे एक्सपीरियंस करेंगे। मैंने बताया था पहले भी कि सारा चीज सेम ही होगा, खाली हमारा जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो चेंज होगा, उसकी वजह से पूरा पावर प्लांट ही चेंज हो जाता है। ठीक है, बाकी आगे का मेथड सेम है कि हमें टरबाइन रोटेट करना है, कि हमें जनरेटर से टरबाइन रोटेट करना है और जनरेटर से हमें पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है, लेट मी गेट दिस। ओके, हाँ, ये थोड़ा हटा देता हूँ सर। हाँ, तो ये जो आपका विंड जब इस पे स्ट्राइक करेगा तो ये रोटेट होगा, मैंने बताया। फिर जैसे ही ये रोटेट होगा तो ये इतना बड़ा विंड होता है कि इसका साइज जो होता है ना वो 50 मीटर हो सकता है एक ब्लेड का, 50 मीटर 100 मीटर हो सकता है। ठीक है, तो ये इतना स्पीड में नहीं घूमता है जितना चाहिए होता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे गियर बॉक्स यूज करते हैं। गियर बॉक्स क्यों यूज करते हैं, गियर बॉक्स आपके, देखो ये रोटेट हो रहा है, समझो 1 मिनट में 50 टाइम्स रोटेट हो रहा है, तो ये एक्सेल को भी रोटेट करेगा, ये जो बीच में पाइप है वो भी रोटेट होगा। ठीक है, तो ये 50 टाइम्स सफिशिएंट नहीं होता है, या हमें अगर उसको मैक्सिमम और इंक्रीज करना है नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज को तो हम यहाँ पे गियर बॉक्स यूज करते हैं। ठीक है, गियर बॉक्स क्या करेगा, ये 50 टाइम्स घूम रहा है ना, इसको 500 टाइम्स घुमा देगा आगे। ठीक है, तो ज्यादा घुमाओगे तो क्या होगा, उतना ही फोर्स में आपका मैग्नेट भी रोटेट करेगा। मैग्नेट रोटेट करेगा तो क्या होगा, कंडक्टर आपका स्टेशनरी है, मैग्नेट आपका मूविंग है, तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम चीज यूज किया हुआ है। ओके, अब तो देखो यहाँ पे रोटेटिंग ब्लेड्स ड्राइव द टर्बाइन एंड इट ड्राइव्स द जनरेटर, टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। मैंने बताया था कि यहाँ पे विंड की वेलोसिटी, हवा की जो रफ्तार है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाती है। यहाँ पे जो एग्जांपल है, आई सजेस्ट यू टू लाइक लर्न दिस, बिकॉज इफ यू राइट दीज पॉइंट्स, आप ये पूरा अगर लिखोगे एग्जाम में और साथ में अगर ये पॉइंट भी लिखोगे तो फुल मार्क्स मिलने से कोई रोक नहीं सकता। होम यूज के लिए अगर हम विंड बेस्ड पावर प्लांट यूज करते हैं तो उसकी हाइट लगभग 100 फीट होती है और उसकी कैपेसिटी, ब्लेड का लेंथ 1.5 मीटर होता है, उसकी कैपेसिटी होती है 2 किलोवाट। ठीक है, और अगर विंड फार्म में यूज होता है तो उसका हाइट लगभग आप देख रहे हो यहाँ पे कि अराउंड 400 फीट होता है एंड ब्लेड का लेंथ 50 मीटर होता है एंड कैपेसिटी 2000 वाट होती है। और अगर हम लोग ऑफशोर मतलब ये आपको दिख रहा है, ये समंदर दिख रहा है ना, यहाँ पे ऑफशोर में यूज कर रहे हैं। ऑफशोर में क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे विंड वेलोसिटी ज्यादा होती है समुद्र में, है ना, हवा की रफ्तार तेज होती है। तो ऑफशोर में अगर यूज करेंगे तो ब्लेड का लेंथ
ह्यूज है, 100 मीटर, और कैपेसिटी इज वेरी गुड, वेरी गुड कैपेसिटी ऑफ 6000 to 7000 किलोवाट।